ए के लिए सॉल्व कर रहे हैं ना, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए का इनवर्स। ठीक है, ये है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेफ्ट में ए इनवर्स कर लेते हैं, ए बी ए इनवर्स बी ए का इनवर्स, ये हो गया। अब ए का इनवर्स इनटू ए क्या होता है, आइडेंटिटी। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी, और ये क्या हो जाएगा, बी। तो ये है ए इनवर्स बी ए का इनवर्स। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख, ये क्या हो जाएगा, बी ए का इनवर्स बी ए इनवर्स। अब हम क्या करते हैं, राइट में ए का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ए से कम्यूट करते हैं, तो ये हो जाएगा ए का इनवर्स ये क्या, हाँ, तो ये हो जाएगा ए का इनवर्स बी ए इनवर्स, फिर राइट में ए कर रहे हैं तो यहाँ भी राइट में ए करना पड़ेगा। ठीक, तो ये बी ए हुआ, और यहाँ से ए इनवर्स बी, और ये फिर से क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ए का इनवर्स बी मिला। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो बी ए इज इक्वल टू क्या मिला, ए इनवर्स बी। अब ए इनवर्स बी भी इस सेट का एलिमेंट नहीं है, बी ए का वैल्यू मिला ए इनवर्स बी, लेकिन ए इनवर्स बी इस सेट के एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो वापस हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमको मालूम है ए क्यूब इक्वल टू क्या है, आइडेंटिटी है, यहाँ से ए क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ए का इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इनवर्स ए क्यूब, तो क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स आइडेंटिटी, ये होगा। ए इनवर्स ए क्यूब करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर, और ये फिर क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स। ठीक है, तो ए का इनवर्स की जगह में अब हम क्या लग सकते हैं, ए स्क्वायर, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए का स्क्वायर बी। अब देखिए ए का स्क्वायर बी इस सेट का एलिमेंट है, तो हम इस बी ए की जगह में क्या लिख सकते हैं, बी ए, क्योंकि देखिए बी और ए कम्यूट किए तो क्या हुआ, बी ए मिला, तो बी ए का वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल गया, इस ऐसा यहाँ से ए स्क्वायर बी, और ए स्क्वायर बी क्या है, इस सेट का एलिमेंट है, तो यहाँ से हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं, तो अब इसको हटा करके हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, ए स्क्वायर बी। ओके, अब देखिए बी का बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी से बी का क्या करेंगे, तो ये पहले क्या हो, बी का ए से किया बी हुआ, अब बी का ए स्क्वायर से होगा, बी ए स्क्वायर। एक मिनट ना, हाँ, अब देखिए जो b है, b और a स्क्वायर का कम्प्यूट करेंगे तो b a स्क्वायर होगा, और b a स्क्वायर देखिए फिर से इस सेट में सेट का एलिमेंट नहीं है, तो फिर से इसको हमको इसी प्रकार से लेकर के आना होगा। तो देखिए इसको कैसे लेकर के आएंगे, बी ए स्क्वायर, नीचे मैं इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ फिर से हमको मालूम है कि ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए का इनवर्स, बी ए इनवर्स। अब फिर से वापस हम यहाँ क्या करते हैं, ए इनवर्स का इनवर्स
लेफ्ट साइड में, तो ए इनवर्स बी ए इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये बी ए इनवर्स बी ए का इनवर्स होगा, ओके। अब हम ए स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। राइट साइड में हमको भी ए स्क्वायर चाहिए, ये बी ए स्क्वायर चाहिए, तो हम यहाँ बी ए स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये ए इनवर्स बी ए का इनवर्स बी सॉरी ये ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि राइट साइड में ए स्क्वायर किए हैं, ठीक है। अब ये हो जाएगा क्या, बी ए स्क्वायर ए इनवर्स बी, यहाँ से क्या होगा ए इनवर्स ए इंटू ए है, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए। अब बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का इनवर्स बी ए मिला, ठीक है। तो वापस ये इस सेट में नहीं है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको बी ए की जगह में हमको क्या मिला था, अभी हम यहाँ सॉल्व किए तो बी ए से हमको यहाँ मिला था ए स्क्वायर बी, तो बी ए की जगह में हम क्या रख सकते हैं, ए इनवर्स क्या रखेंगे, बी ए का स्क्वायर, ये रखेंगे ए इनवर्स बी ए स्क्वायर, ओके, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये यहाँ गलत रख रहे हैं, ये क्या है हमारा ए स्क्वायर बी होगा, है ना, ये सॉरी यहाँ से बी ए इज इक्वल टू क्या मिला, ए स्क्वायर बी, तो ये होगा ए स्क्वायर बी होगा, ठीक है। अब ए इनवर्स ए स्क्वायर हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से जैसे इसको हम फिर से ऐसा लिखे तो ए इनवर्स ए बी ऐसा लिख सकते हैं, और ए इनवर्स ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो ये हमको क्या मिल गया, ए बी, मीन्स बी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला, ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा ए, तो बी ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी लिखेंगे, ओके। तो यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ, ये हमको मिला था ए स्क्वायर बी, और अभी हमको मिला क्या, ए बी, है ना, तो ये हुआ ए बी, कैसे आ रहा है, क्लियर हुआ। अब देखिए अब क्या करना है, बी का बी से, तो बी का बी से करेंगे क्या होगा, बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी कैसे हुआ, ठीक है, ये D3 के जो सेट है ये इस प्रकार से डिफाइन होता है, तो बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। अब बी ए बी क्या होगा, बी और ए बी, तो बी ए बी, ठीक है, तो बी ए बी होगा, तो बी ए का क्या हुआ, बी ए हमको क्या मिला है, बी ए स्क्वायर बी मिला है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी ए को क्या हुआ, ए स्क्वायर बी, और ये फिर बी है, ठीक, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी है, ओके। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हुआ, बी ए बी, ठीक है। तो बी ए बी क्या मिलेगा, तो बी ए क्या मिल रहा है हमको, बी ए ये क्या है, ए स्क्वायर बी है, और ये फिर क्या है, बी है, तो बी बी क्या हो गया, आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर, तो इसके जगह में हमको क्या मिला, ए स्क्वायर, ओके, क्लियर हुआ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, बी ए का स्क्वायर बी हो जाएगा, ओके, ये क्या होगा, ये बी है, और ए स्क्वायर बी को मीट करेंगे, तो बी ए स्क्वायर बी है, ठीक। अभी हम ए स्क्वायर बी, अब देखो ये क्या है, बी ए स्क्वायर, ठीक, तो बी ए स्क्वायर निकाले थे, तो बी और देखिए ये बी और ए स्क्वायर, ये तो क्या मिला था हमको, ए बी मिला है, तो बी ए स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, ए बी मिले रखेंगे, और ये बी हो जाएगा, तो ये ए और बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी है, ए ई, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, ए, ओके, ठीक है। कैसे हो रहा है, क्लियर हो ना, ये बी और ए स्क्वायर बी हुआ, तो ये बी ए स्क्वायर बी, बी ए स्क्वायर देखिए, ये बी और ए स्क्वायर की जगह हमको क्या मिला था, ए बी, तो हमने वही रखा ए बी, ठीक है। तो ये ए बी, ये क्या हुआ, बी स्क्वायर ए बी
ए बी स्क्वायर, अब बी स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी है, तो ये क्या हुआ ए, तो यहाँ से हमको ओवरऑल क्या मिल गया ए। ठीक है, ओके, इस प्रकार से मिल रहा है। अब देखिए ये ए बी है, ए बी, तो ए बी क्या मिलेगा, ए बी ए, ठीक है, ये ए बी ए हो जाएगा। ठीक, तो बी ए का फिर से वापस ये ए स्क्वायर बी हो जाएगा, ए स्क्वायर बी, और ए ये क्या हुआ ए क्यूब, और बी तो ए क्यूब आइडेंटिटी हुआ, तो ये क्या हो गया बी है। ठीक है, ये कंपोजिशन टेबल काम का है, आगे जो ग्रुप अबेलियन ग्रुप है ये सब पढ़ेंगे हम तो काम आने वाला है, इसलिए इस जो कंपोजिशन टेबल है उसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए ए बी, ठीक है, ए बी का ए स्क्वायर से होगा, ठीक है, तो ए बी ए स्क्वायर से, ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा बी ए स्क्वायर, ठीक है, तो बी ए स्क्वायर हमको क्या मिला है, ए बी मिला है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू हमको क्या मिला ए बी, ठीक, तो बी ए स्क्वायर को हम ये रखेंगे ए बी रखेंगे, तो ये क्या होगा ए स्क्वायर बी, तो हमको वापस यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर बी ए बी, ठीक है, फिर बी करेंगे, मैं यही लिख रहा हूँ बार बार हमें, क्योंकि फिर स्क्रॉल करना पड़ेगा इसलिए। आपको समझना है, बाकी आप आसानी से इसको बना सकते हैं। ठीक, तो ए बी और बी, तो ए बी और बी, तो ए बी बी क्या हो गया बी का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर क्या है आइडेंटिटी, तो ए ई मीन्स क्या हो गया ए मिला, तो यहाँ हम क्या रखेंगे ए रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए ए बी और ए बी, ठीक है, ए बी, तो बी ए का क्या है ए स्क्वायर बी है, तो ए स्क्वायर बी और बी, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यूब, और ये क्या होगा बी स्क्वायर, ए क्यूब क्या है आइडेंटिटी, बी स्क्वायर क्या है आइडेंटिटी, मीन्स आइडेंटिटी क्या हो जाएगा आइडेंटिटी, तो यहाँ क्या आ जाएगा आइडेंटिटी। क्लियर, अब देखिए, अब ए बी है और ए स्क्वायर बी है, ए बी ए स्क्वायर बी, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बी ए स्क्वायर, ठीक है, तो बी ए स्क्वायर क्या है ए बी, तो ए, ठीक है, ए बी ऐसा और बी, तो यहाँ से ए स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या आइडेंटिटी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके, अब बचा लास्ट ए स्क्वायर बी, तो ए स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा होगा ए स्क्वायर बी और फिर लास्ट में क्या है ए, तो बी ए फिर से क्या बी ए क्या है हमारे पास ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर और बी ए का क्या होता है मिलता है ए स्क्वायर बी, यहाँ से आप देख सकते हैं बी ए क्या मिला है हमको बी ए स्क्वायर बी, ठीक है, तो ये ए फोर हो जाएगा, मतलब ए क्यूब का आइडेंटिटी तो ए बी हो जाएगा। ओके, ए क्यूब इंटू ए लिख सकते हैं इसको, तो ए क्यूब का आइडेंटिटी तो ये हो गया ए बी। ओके, अब देखिए ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा ये, तो ये देखिए ए स्क्वायर बी फिर ए स्क्वायर, अब बी ए स्क्वायर का क्या है ए बी है, तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर का ए बी कैसे हो रहा है क्लियर है ना, बी ए स्क्वायर का ए बी, यहाँ से तो ए क्यूब हुआ और बी, तो ए क्यूब का आइडेंटिटी तो केवल क्या बच जाएगा बी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बी। अब ए स्क्वायर बी का बी से करेंगे, तो ए स्क्वायर बी बी, तो बी स्क्वायर बी का क्या हुआ आइडेंटिटी, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमको ए स्क्वायर बी ए बी, ठीक है, ए स्क्वायर बी ए बी, बी ए का फिर से देख सकते हैं बी ए का क्या है ए स्क्वायर बी और यहाँ से बी है, तो ये क्या हो जाएगा ए फोर मीन्स ए, क्योंकि ए क्यूब का आइडेंटिटी तो यहाँ से ए और बी बी, ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या हो गया आइडेंटिटी, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको ए, ठीक, और ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर का इसका क्या मिल जाएगा हमको, चलो इसको भी देखते हैं। अब मेरे ख्याल से सीख गए होंगे कैसे निकालना है।
तो देखिए ये ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर बी। अब बी ए स्क्वायर, ठीक है, तो बी ए स्क्वायर का क्या है ए बी और ये क्या बी। तो यहाँ से क्या हो गया ए क्यूब और ये क्या हुआ बी स्क्वायर। ए क्यूब क्या हुआ आइडेंटिटी और बी स्क्वायर भी आइडेंटिटी मींस आइडेंटिटी, तो ये क्या हो गया आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो D3 का कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं। तो इसी प्रकार आप जो है D2 D4 का भी कंपोजिशन टेबल बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करेंगे D4 का बनाने का। ठीक है, तो D4 में कैसे एलिमेंट आएगा इसको मैं आप लोग लिख देता हूँ, देखिए। ठीक है, D4 में इस प्रकार से Dn का मालूम है कि Dn क्या होता है ए बी सच दैट ए की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी और b का स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी और ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बी ए का इनवर्स। ठीक है, डी अब हम इसको क्या बनाना है D4 बनाना है। ठीक है, D4 के लिए काम करना है तो यहाँ हो जाएगा ए बी और a की पावर कितना यहाँ 4 और ये आइडेंटिटी हो जाएगा b का स्क्वायर आइडेंटिटी है तो रहेगा ही। ठीक है, क्योंकि दो बार रिफ्लेक्ट करेंगे कोई भी जो डायग्राम है इसको देखिए, जैसे कि ये है। ठीक है, D4 के लिए 4 साइड्स रहेगा। देखिए ए बी सी डी। ठीक है, अब हम मान लो इसको ऐसा इसके अबाउट क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, तो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो ये ऐसा हो जाएगा जो B और C यहाँ आ जाएगा और A D यहाँ चला जाएगा क्योंकि इसके अबाउट रिफ्लेक्ट किए हैं। अब ये इसी को हम क्या कर दें वापस एक बार फिर से रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा। ठीक है, अब हम फिर से वापस इसी को रिफ्लेक्ट कर देंगे इसके अबाउट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वापस हमको यही फिगर फिर से मिल जाएगा ये ए बी और सी डी। ठीक, तो 2 टाइम रिफ्लेक्ट करेंगे तो 2 टाइम रिफ्लेक्ट करेंगे तो वापस वही इमेज मिल जा रहा है, इसलिए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ है आइडेंटिटी हुआ है। ठीक है, क्योंकि 2 टाइम रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर हम इसको अब देखिए इसी डायग्राम को अगर हम 4 टाइम क्या करेंगे रोटेशन करेंगे तो 4 टाइम रोटेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा आइडेंटिटी मिल जाएगा, मतलब वही एलिमेंट फिर से मिल जाएगा, वही इमेज मिल जाएगा। इसलिए यहाँ a की पावर 4 इज इक्वल टू क्या हो रहा है आइडेंटिटी हो रहा है। ठीक है, और ये ए बी इज इक्वल टू बी ए का इनवर्स। ये इससे हम जैसे सेट जनरेट करेंगे। ठीक है, सेट बनाएंगे, सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएगा तो हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा ए, ठीक है, ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की पावर 4। ठीक है, ये ए की पावर 4 इज इक्वल टू क्या होगा आइडेंटिटी आ जाएगा। फिर बी, अब बी का स्क्वायर करेंगे, बी का स्क्वायर मीन्स आइडेंटिटी हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे ए का बी के साथ, तो ए बी होगा, फिर ए स्क्वायर बी होगा, फिर ए क्यूब बी हो जाएगा। ठीक है, और ए फॉर बी करेंगे तो फिर से हमको बी मिल जाएगा ये। तो अब इस प्रकार से सेट को लिखेंगे तो आइडेंटिटी, तो फर्स्ट एलिमेंट आइडेंटिटी ई, फिर ए स्क्वायर ए क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद बी ए बी ए स्क्वायर बी और फिर ए क्यूब बी, इस प्रकार से। तो देखिए इसमें कितने एलिमेंट हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो D4 में 8 एलिमेंट क्या होता है, हम फार्मूला में देखे हैं कि इसका ऑर्डर निकालने के लिए क्या होता है 2n होता है। ठीक है, तो यहाँ 2 हुआ और n क्या है 4 है, इसलिए कितना 8। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट है 8 एलिमेंट है। ठीक है, तो इसको भी हम फिगर से देख सकते हैं। फिगर से इसमें क्या है, तो जैसे अभी हम D3 का देखें तो ट्रायंगल से बना है और D4 से देखेंगे तो ये किससे बनेगा जो स्क्वायर से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से जो ये स्क्वायर से बनेगा। ठीक है, अब इसमें जो रोटेशन लगेगा तो रोटेशन कितना डिग्री लगेगा कैसे निकालेंगे रोटेशन 360/4। ठीक है, तो 360/4 से, तो इसमें हमको कितना
रोटेशन मिलेगा, 90 डिग्री का रोटेशन मिलेगा। तो 90 डिग्री से रोटेट करके हम जो है अगर डायग्राम वाला देखेंगे तो ठीक है, ज़्यादातर बेसिकली यही वाला यूज करना ज़्यादा बेटर होता है, डायग्राम वाला से आसान होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री का रोटेशन लगाना है हमको। तो जैसे कि चलो एक तो देख लेते हैं। मान लो ये है ए बी सी डी। ठीक, अब इसमें हम अगर आर जीरो करें, कोई भी रोटेशन ना करें, तो ये सब यही फिगर मिलेगा हमको, ए बी और ये सी डी। ठीक, अब इसमें हम 90 डिग्री रोटेशन अप्लाई करते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर हम 90 डिग्री रोटेशन अप्लाई करें R90, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ए यहाँ हो जाएगा, बी सी डी, इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, वापस R90 इसमें लगा देंगे, इसी में। ठीक है, इसी में लगा देते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं R180। तो ये कहाँ क्या हो जाएगा, ठीक, ये ए यहाँ हो जाएगा, ये बी और ये सी डी। ठीक, उसके बाद फिर हम 90 और फिर रोटेट कर देते हैं, मतलब R270 हो जाएगा। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, ये ए यहाँ आ जाएगा और ये बी सी ये सी हो जाएगा और ये डी। और वापस फिर से 90 डिग्री लगाएंगे तो हमको ये वाला फिगर फिर से मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी 4 टाइप करेंगे तो मतलब आइडेंटिटी मिलेगा, वापस वही एलिमेंट हमको मिल जाएगा। उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, जो डायगोनल है हॉरिजॉन्टल इसको कर सकते हैं, और एक वर्टिकल आप क्या कर सकते हैं, इसको इसके अबाउट अगर हम क्या करें, रिफ्लेक्ट करें। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी डी है। ठीक है, तो ये ए डी कहाँ चला जाएगा, ये ए और डी यहाँ हो जाएगा। इसको हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ मिरर रख रहे हैं। ठीक है, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका प्लेस चेंज होके सी और ये बी हो जाएगा। ठीक है, एक बार कैसे कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो ये ए डी और बी सी, तो ऐसा ये हो गया। इसको वर्टिकली कर रहे हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, आप फिगर को देख लेना, क्योंकि इसमें इधर उधर थोड़ा बन रहा है, आप लोग एकदम अच्छे से बनाना। ये ए सॉरी ये ए यहाँ हो जाएगा और ये हो जाएगा डी और ये सी और ये डी। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं, अब डायगोनल में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ए है, ये बी और ये सी डी। अब ऐसे डायगोनली कर सकते हैं इसको इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं हम डी दे देते हैं, तो ये बी हो जाएगा और ये फिर डी, और बाकी ये तो सेम रहेगा ये। ठीक, और एक डायगोनल और हो जाएगा ये इस प्रकार से इसके अबाउट। ठीक है, तो ये ए है, बी सी डी, तो इसके अबाउट इसको हम डी डैश दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस बार ये डी भी फिक्स रहेगा और ये हो जाएगा ए और सी। ठीक है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इसमें ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो इसमें भी 8 हमको जो रोटेशन और रिफ्लेक्शन मिला करके 8 एलिमेंट ही मिलेगा। ये सभी जो 8 जो डायग्राम है आप देखेंगे तो सभी अलग अलग है, कोई सेम मतलब सेम तो सेम है, लेकिन उसका जो प्लेस है, हम जो रोटेट किए और रिफ्लेक्शन किए तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या है, अलग अलग है। ठीक है, लेकिन शेप क्या है, सेम है। शेप चेंज नहीं होना चाहिए, वही
इसमें डायहेड्रल के सेट में आता है। तो इसको D4 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्या R0 R90 फिर R180 फिर R270 फिर क्या हुआ हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्टर फिर वर्टिकल रिफ्लेक्टर फिर डायगोनल और फिर दूसरा डायगोनल D'। तो इस प्रकार से ठीक है। तो D4 को ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ जो पॉइंट है उसको आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि हम प्रोडक्ट ऑफ टू रोटेशन करें, प्रोडक्ट ऑफ टू रोटेशन इज अगेन अ रोटेशन। ठीक है, तो अब अगर हम रोटेशन को दो रोटेशन को क्या करें, प्रोडक्ट करें, ठीक है, तो हमको वापस क्या मिलेगा, रोटेशन ही मिलेगा। जैसे आप यही देख सकते हैं, जैसे R90 हुआ, ठीक है, तो R90 और R90 को दो बार मतलब R90 प्रोडक्ट किए तो हमको क्या मिला, R180। तो R180 किए तो क्या मिला हमको, रोटेशन ही मिला। ठीक है, और जैसे हम क्या करेंगे, एक प्रोडक्ट ऑफ वन रोटेशन एंड वन रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या मिलेगा, इज अ रिफ्लेक्शन। चलो इसको देखिए एग्जांपल से समझते हैं। मान लो जैसे हमारे पास ये है, ये ए बी सी डी है। ठीक है, इसको हम 90 डिग्री कर दिए तो क्या हुआ, 90 डिग्री R90 इसमें लगाए हैं तो क्या मिला, ये ए यहाँ हो गया, बी यहाँ और सी डी। ठीक है, और तो ये R90 है। ठीक है, ये R90 है। अब हम एक रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन जैसे कि एक हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वाला ये ए है, बी सी डी है। ठीक है, इसको इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला क्या होगा, ऐसे, तो ये ऐसे ये हुआ, ये ए डी और ये सी बी। अब देखिए हम दोनों को क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। ये एच है, ठीक, मतलब ये एच, तो इनको और इनको R90 को, ठीक है, ये R90 हुआ, R90 और एच को हम, ठीक है, क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। तो मतलब ऐसा है, R90 में हॉरिजॉन्टल लगाते हैं। ठीक, अब देखिए ये R90 है ना, अब इसमें हम क्या लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं। ये R90 ये हुआ, डी ए बी सी। अब इसमें आप हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं तो ये कहाँ चला जाएगा, हॉरिजॉन्टल जो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये डी हुआ और ये सी और ये कहाँ जाएगा, बी और ये ए। ठीक, अब ये फिगर हम खोजते हैं, देखिए, ठीक है, ये ए बी डी सी किस में है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में मिला है कि रोटेशन में मिला है, आगे ये जो हम लोग किए हैं इसमें देखते हैं। ठीक है, क्या देखना है, आगे देखेंगे। ठीक है, ये आपको ये देखना है। ठीक है, इस फिगर को खोजना है हमको। ठीक है, तो रोटेशन में मिला है कि रिफ्लेक्शन में मिला है, यहाँ ए है और डी है। ठीक है, ये देखते हैं, चलिए बट ढूंढते हैं जो लगाया है वहाँ ए डी सी डी में। ठीक है, तो ए डी देखिए ये क्या है, ए डी सी बी। ठीक, तो ये क्या मिला हमको, डी मिला है। ठीक है, यही फिगर है। ठीक, तो हमको क्या मिला, डी मिला हुआ है।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ए डी और सी बी है, यही फिगर हमको ये नीचे मिला हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, जो ये यहाँ दिख रहा है ये वाला फिगर है ना, वही फिगर है। क्लियर ना, ये मिला, ये वाला जो नीचे बना है वही है। तो हमको जो रोटेशन किए R90 और H अप्लाई किए तो हमको क्या मिला, D मिला। ठीक है, मतलब एक रोटेशन और एक रिफ्लेक्शन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, रिफ्लेक्शन मिलता है। और यदि टू रिफ्लेक्शन करेंगे तो यदि हम प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ टू रिफ्लेक्शन करें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू रिफ्लेक्शन इज अ रोटेशन। आप इसको एक बार ट्राई करिएगा कि आप दो रिफ्लेक्शन लेंगे और उस दोनों रिफ्लेक्शन को प्रोडक्ट करेंगे तो क्या रोटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपका होगा रोटेशन ही आने वाला है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रोटेशन अगेन रोटेशन एंड प्रोडक्ट वन रोटेशन एंड वन रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन। और यदि दो रिफ्लेक्शन को प्रोडक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रोटेशन मिलेगा। ठीक है, अब फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जो ग्रुप का डेफिनेशन है ना, ग्रुप का डेफिनेशन, और आगे करें कि फिर नेक्स्ट कल से करें। क्योंकि जो सेट था, जो सेट बताना था उसको तो मैं बता दिया, जो सेट जो यूज होने वाला है आगे। फिर अब आगे जो ग्रुप का डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज ही करेंगे फिर कल से करेंगे, कल से करते हैं, कल से करते हैं। ठीक है, फिर कल से अपना टाइम 2 बजे ही ठीक है कि पहले और कर सकते हैं। एक दिन में 2 क्लास होगा क्या सर? नहीं, मतलब 2 क्लास नहीं, मतलब 2 बजे टाइमिंग रखे हैं तो ठीक है कि नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। तो मॉर्निंग में नहीं लेंगे आप? नहीं, तो मॉर्निंग में कल से वो सर लेंगे लीनियर का। अच्छा, हाँ तो 2 बजे ठीक है फिर। हाँ ठीक, ठीक, फिर कल 2 बजे मिलते हैं। जी सर। ओके।